नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग ग्रेट। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। What is stopping you from becoming great? तो जो एनर्जी मैंने आपके लिए फील की वो ये है कि मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आपको दूसरे लोगों की बिल्कुल सुननी नहीं चाहिए। ओके, मे बी आपको हर कोई सुनाता रहता है या हर कोई बोलता रहता है आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लाइक एवरीबडी हैज़ अ ओपिनियन। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है कि आप ईज़िली अफेक्ट होते होंगे दूसरों के बातों से, दूसरों के स्पीच से। तो इस हिसाब से बहुत केयरफुल रहिएगा कि आपको क्या सुनना है। ओके, बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो उस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है रिलीज़ कार्ड। तो इस हिसाब से ये कार्ड दिखाता है कि मे बी अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है विद द रिलीज़ कार्ड। आपने दुख देखे हैं, फेलियर्स देखे हैं, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, लॉसेस, बिट्रेयल, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट रिलीज़ कार्ड आपको ये भी कहता है कि मे बी थोड़े लोग हैं जो आपको अपने लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। ओके, ऐसे सारे लोग जो आपका भला नहीं चाहते हैं या ऐसे सारे लोग जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, तो रिलीज़ कार्ड इसीलिए फर्स्ट आया है क्योंकि हो सकता है कि लोग हैं जो आपको उठने नहीं दे रहे हैं अपने लाइफ में। तो इसी वजह से विद द रिलीज़ कार्ड आपको अपने टाइज इनके साथ कट करने की ज़रूरत है। ओके, मतलब इनसे दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत ध्यान दीजिए, मतलब बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या सुन रहे हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। एंड डू नॉट लिसन टू अदर्स, दूसरों की ना सुने विद द रिलीज़ कार्ड। ओके, वो कुछ भी कहें, अगर वो कहें कि आप अचीव नहीं कर सकते हो, डू नॉट लिसन। अगर वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, डू नॉट लिसन। तो आपके इर्द गिर्द ऐसे सारे लोग हो सकते हैं जो आपको आइदर गिराना चाहते हैं या उसी जगह पे आपको रखना चाहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके इर्द गिर्द आई फील लाइक नॉट सपोर्टिव पीपल, बार बार क्रिटिसिज्म मिलता होगा आपको। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगैन मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में रोशनी नहीं आ सकती, न्यू लाइट नहीं आ सकता, या बेसिकली न्यू स्टार्ट्स नहीं हो सकते, या पॉजिटिविटी नहीं आएगी आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ नहीं है। ओके, ओनली द थिंग इज़ मे बी आप इस दौरान पे अपने लाइफ में एक गलत जगह पे हो एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, या दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है मिस्टिसिज्म कार्ड। तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि लोगों को लगता है कि आप अपने लाइफ में आपने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। ओके, जबकि आपने अपने लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। उस टाइप की एनर्जी है। हर कोई अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, पर मे बी आपने दूसरे लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पर लोगों को लगता नहीं है, लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि आपने लाइफ में देखा भी है या नहीं। ओके, मतलब उनको लगता है कि ओके इनकी लाइफ तो बहुत बिंदास है, बहुत हैपनिंग है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आपको मालूम ही नहीं है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है। ओके, यू डू नॉट नो कि आपको कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो आप, वो भी नहीं मालूम। मतलब जो भी एक्शंस आप इस दौरान पे ले रहे हो, आपको लाइक पता ही नहीं चल रहा है कि लाइफ आपको क्या, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में सडन नेगेटिव चीज़ें होती हैं, सडन ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से लाइक उथल पुथल हो जाता है आपके लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसकी वजह से विद द मिस्टिसिज्म कार्ड एंड विद द रिलीज कार्ड, फर्स्ट थिंग लोग। ओके, फर्स्ट थिंग आपको लोगों से, मतलब जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको अपने साथ रखें, एंड जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं उनसे दूरी बना के रखिए। ओके, विद द रिलीज कार्ड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है
कि भले ही आपके लाइफ में वो क्लैरिटी नहीं है जो आप चाहते हो एंड लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी हैपनिंग है, बट वो द वैनिटी कार्ड जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, हो सकता है कि भले ही आप अपने लाइफ में नहीं जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, बट आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द वैनिटी कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि अगर यू फॉलो लाइक मे बी किसी की एडवाइस विद द मिस्टिसिज्म कार्ड। ओके, मिस्टिसिज्म कार्ड बहुत बार ये बताता है कि आइदर किसी एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन या लाइक सम सॉर्ट ऑफ, अगर आपने किसी से रीडिंग करवाई होगी या किसी न किसी इंसान से कुछ अपने करियर से रिलेटेड या अपने लाइफ से रिलेटेड अगर आपने कुछ रीडिंग ली है, तो इस हिसाब से अगर आप इस इंसान के एडवाइस को फॉलो करोगे तो हो सकता है प्रॉब्ली विद द वैनिटी कार्ड आप अपने लाइफ में यू माइट ग्रो। ओके, लाइक फाइनेंशियली आप एक बहुत अच्छी जगह पे हो सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि विद द मिस्टिसिज्म कार्ड बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ के बारे में छुपी हैं या ढका हुआ है या किसी न किसी हिसाब से आप नहीं जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्कहॉलिक। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपका काम आपको आगे लेके जाएगा। ओके, आपका काम ही आपको सक्सेस दिलाएगा, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो भी चीज़ आपको पसंद है आपको करना। ओके, यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिव वर्क दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से जो भी चीज़ आप बहुत अच्छे हो, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो उस चीज़ को कीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। ओके, यू कैन एक्चुअली मतलब कुछ ग्रेट कर सकते हो आप अपने काम से। ये काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। ओके, राइटिंग से रिलेटेड हो सकता है, पब्लिक फिगर, मीडिया, सोशल मीडिया या मीडिया से रिलेटेड, इवन इन एक्टर एज वेल। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द वैनिटी, वर्कहॉलिक एंड मिस्टिसिज्म कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है प्रेयर कार्ड। तो यूनिवर्स का एक प्लान है आपके लिए। ओके, आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ज़्यादा आपकी चलती नहीं है आपके लाइफ में। ओके, विद द प्रेयर कार्ड इन द सेंस कि आपने कुछ प्लानिंग की है, लाइफ आपको कुछ और ही दिखाता है, लाइफ आपको कोई और ही रास्ता लेके जा रहा है, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द प्रेयर कार्ड। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छे हो, इन द सेंस लाइक अगर आप मटेरियल चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली मटेरियल चीज़ों के हिसाब से। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। एंड तो जो चीज़ आपको रोक रही है वो ये है कि फर्स्ट लोग हैं। ओके, लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं। एंड जो भी आप काम कर रहे हो ना, दूसरे लोगों को मत बताइए, क्योंकि यू नो दे विल ट्राई टू सैबोटाज इट। ओके, आपके हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं विद द रिलीज एंड विद द मिस्टिसिज्म कार्ड, आपके हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर जब आप उनको अपने काम के बारे में या काम के बारे में या जो भी चीज़ अच्छी हो रही है आपके लाइफ में अगर आप उनको बताओगे तो प्रॉब्ली हो सकता है कि वो सारे लोग आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। एंड कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है आपके ऊपर विद द प्रेयर कार्ड। ओके, लाइफ जहाँ पे भी आपको लेके जाएगी आपकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द प्रेयर कार्ड। ओके, एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे रिलीज कंट्रोल, ओके, वो ज़रूरी है। नेक्स्ट, लोगों से रिलेटेड आपका काम आपको सक्सेस दिलाएगा। ओके, एंड देयर इज़ अ प्लान फॉर यू। ओके, यूनिवर्स का कोई प्लान है आपके लिए, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो बी वेरी केयरफुल, अपनी संगति का बहुत ध्यान दीजिए कि आप किन लोगों से एसोसिएट कर रहे हो। ओके, संगति आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मे बी आप लोगों से आसानी से अफेक्ट हो जाते हो, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट संगति मैटर्स अ लॉट। आपका जो थ्रोट चक्रा है, ओके, वो बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। आपका जो क्राउन चक्रा है कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो थर्ड आई इज़ एक्चुअली गुड।
सोलर प्लेक्सस के हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो टैरो के हिसाब से देखते हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग ग्रेट। तो लोगों का इंटरफेरेंस विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पीपल इंटरफेयर एंड अगैन हिडन एनिमीज। जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, हिडन एनिमीज आपके बहुत हो सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो आपको ये भी एडवाइस करता है कि मे बी आपको किसी न किसी इंसान को अपने लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी क्लियर कट होते हैं। ओके, आपको अपने माइंड को सेट करने की ज़रूरत है, स्पेशली लोगों से रिलेटेड। फिगर आउट कीजिए कि आप अपने रिलेशनशिप्स में क्या चाहते हो, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब लोग रुकावट बन रहे हैं आपके सक्सेस में। पीपल डू नॉट want to see you succeed। लोग नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, अच्छा करें। आई डोंट नो वाई, ओके, पर लोग ही आपके लिए रुकावट हैं। उसके बाद है अगैन, जैसे मैंने बताया कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है। चैरियट कार्ड वही दिखाता है आप अपने करियर में बहुत ही अच्छा करोगे विद द चैरियट कार्ड। यू विल क्लाइम अप द लैडर ऑफ सक्सेस, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट लोगों की ना सुने तो अपनी सुने। ओके, विद द चैरियट कार्ड। उसके बाद जैसे मैंने बताया, काम एंड आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है। मे बी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लाइफ में स्लोली प्रोग्रेस करोगे, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूल हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, मतलब बहुत सक्सेस, वेल्थ, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हो, एंड जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो, वो लोगों की मदद करता है। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है। आप लोग बहुत सेल्फलेस भी हो सकते हो, थोड़े लोग, नॉट एवरीवन, बट थोड़े लोग काफ़ी सेल्फलेस आप हो सकते हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स। तो आपके जो पार्टनर होंगे, ओके, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, वो एनर्जी हो सकती है, या कोई ना कोई फ्रेंड आपके तरफ बहुत सपोर्टिव रहेंगे एंड उनके मदद के थ्रू आप आगे बढ़ोगे। ओके, देयर आर पीपल, ऐसे सारे लोग भी हैं जो आपको उठते हुए नहीं देखना चाहते, पर ऐसे लोग भी हैं आपकी लाइफ में, भले ही गिने चुने हैं, बट ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में उन्नति करो। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप एक्चुअली बहुत ग्रेट मैनिफेस्टर हो। आप एक बहुत छोटी जगह से बहुत ऊपर तक आप पहुँचोगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द मैजिशियन। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ करना चाहिए, समथिंग रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन, मीडिया, ओके, स्टेज, स्पीकर, उस टाइप की एनर्जी जहाँ पे आप स्टेज में रह सको एंड अपने आप को दिखा सको, आपकी पर्सनालिटी। ओके, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है विथ द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक समय पे आप मतलब जो भी आप थे ना, आपकी पर्सनालिटी में बहुत हद तक बदलाव आई है। लाइक यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन राइट नाउ। ओके, इस दौरान पे आप बहुत अलग हो। जो आप 5-6 साल पहले थे या 10 साल पहले थे, एंड अभी आप जो हो, यू आर वेरी डिफरेंट। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑब्ज़र्व कीजिए, ध्यान दीजिए। ओके, कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, देखिए। ओके, विथ द ऑब्जर्वर कार्ड एंड ट्रेजर आइलैंड। तो जैसे मैंने बताया कि आपको पैसे बहुत आसानी से मिलेंगे। ओके, पैसों के हिसाब से आप चीज़ों को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हो। वो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अपने आप से पूछिए कि क्यों आप करना चाहते हो। हैव अ रीज़न। ओके, क्योंकि जब आपके पास वो कारण रहेगा, आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप
क्योंकि आपके पास वो रीज़न है, आपके पास वो कारण है, आपको सक्सेस भी बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। ओके, या अपनी ड्रीम्स के थ्रू, आपके ड्रीम्स आपको गाइडेंस देंगे। ओके, भले ही आपके इर्द गिर्द ऐसे सारे लोग हैं जो आपको उठता हुआ नहीं देखना चाहते, बट भगवान की कृपा है आपके ऊपर। तो इस हिसाब से आपके जो मतलब कह सकती हूँ कि जो हेल्प आपको मिलेगा भगवान के थ्रू, वो आपके ड्रीम्स के थ्रू होगा। ओके, ड्रीम्स और आपका इंट्यूशन। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, डू नॉट लिसन टू अदर्स। ओके, तो अपने लाइफ में देखिए कि आपके लाइफ में क्या साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, एंड इस साइकिल को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। एंड लर्न द लेसन। ओके, क्योंकि जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो इस हिसाब से आपको लर्न करने की ज़रूरत है लेसन को। एंड जैसे मैंने बताया कि आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव होंगे आपके तरफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आइदर आपके पार्टनर या आपके दोस्त, क्लोज फ्रेंड जो आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव होंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग ग्रेट। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है रिन्यूअल कार्ड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपका जो रूट चक्रा है काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। ओके, आपका रूट चक्रा आपको असिस्ट करेगा लाइफ में चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो आप सारे लोग ऐसे लोग हो जिनको सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप चीज़ें लॉन्ग टर्म चाहते हो, बट रिन्यूअल की जो एनर्जी है ना वो बहुत लाइक क्विक एनर्जी है। ओके, तो बट इस कार्ड के साथ मैं सिक्योरिटी को जोड़ रही हूँ। ओके, तो आपके लिए सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एंड यही चीज़, यही इमोशन आपको पुश करेगा लाइफ में चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो इस एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो वो ज़्यादा फलित होता है, या जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब चीज़ें बस बूम होती हैं। बट मे बी आप लोग अच्छे स्टार्टर्स हो बट नॉट गुड फिनिशर्स, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप चीज़ों को स्टार्ट तो करते हो पर ख़त्म नहीं करते। ओके, तो विद द रिन्यूअल कार्ड लाइक ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, अपने लाइफ में ये चीज़ करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है विद द रिन्यूअल कार्ड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आपका बॉडी आपकी मदद करेगा चीज़ों को अचीव करने के लिए। आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। ओके, इन द सेंस लाइक एनर्जी लेवल हाई होगी। ओके, बॉडी आपकी मदद करेगा आपको कुछ भी अचीव करने के लिए अपने लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है या आप लेज़ी हो रहे हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे नहीं है विथ द रिन्यूअल कार्ड। रिन्यूअल कार्ड काफ़ी एक फायरी एनर्जी है। तो इस हिसाब से जब भी आप इंस्पायर्ड फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, या आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप वो चीज़ करके रहते हो विद द रिन्यूअल कार्ड। ओके, एंड यही आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। एंड ये चीज़ आपको अपने आप के बारे में समझने की ज़रूरत है विद द रिन्यूअल कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है गॉसिप कार्ड। तो लोग आपके बारे में विद द रिन्यूअल एंड विद द गॉसिप बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप दिखते बहुत यंग हो गए। ओके, कोई भी आपका एज है उससे लाइक ऑलमोस्ट लाइक 5-6 ईयर्स छोटे या 2-3 साल छोटे, बट यू लुक क्वाइट यंग। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द रिन्यूअल एंड विद द गॉसिप कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि लोग आपके बारे में रूमर्स फैलाते होंगे। लोग आपके बारे में इट्स नॉट लाइक अच्छी बातें करते हैं। आपके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं जो एक्चुअली सच भी नहीं है। ओके, विथ द गॉसिप कार्ड ऐसा हो सकता है कि आपका दिल एक्चुअली काफ़ी साफ़ है, बट लोगों को लगता है कि यू नो इतने अच्छे लोग होते नहीं हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे अदर पीपल, ओके, लोग
दे क्रिएट प्रॉब्लम्स, नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स बट ओनली द थिंग इज़, अगर जो भी आप अच्छा करते हो, सक्सेस पाते हो, तो कुछ ना कुछ मिला देंगे, लाइक दे विल मेक इट सीम लाइक वो आपके मेहनत से अपने अचीव नहीं किया, ऐसे ही आपको मिल गया। ओके, तो आपके बारे में रूमर्स फैलाए जाते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, पीपल आर वेरी ऑफ यू, मतलब हर कोई आपकी तरफ मतलब उनको लगता है कि आपको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द गॉसिप कार्ड। तो आपके बारे में ऐसी सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं जो एक्चुअली सच नहीं है। एंड ये चीज़ इसलिए हो सकता है क्योंकि जेलसी इन्वॉल्व्ड है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द क्वेस्ट कार्ड, आप लोग रिस्क टेकर्स हो सकते हो। ओके, आपके पास आइडिया आया, आप इमीडिएटली उस चीज़ पे काम करने के लिए तैयार हो। एंड बहुत सारे लोग वो नहीं करते। ओके, उनके पास ग्रेट आइडियाज़ होते हैं पर वो उन आइडियाज़ पे काम नहीं करते। एंड आपकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ओके कुछ आइडिया आया एंड आप इमिडिएटली करने लग जाओगे। ओके, आप लोग बेसिकली रिस्क टेकर्स हो। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है रिजेक्शन। ओके, तो जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके लिए कोई ना कोई काम है जो बना हुआ है। ओके, स्पेसिफिकली, बट आपकी जो पर्सनालिटी है, आप बहुत क्यूरियस टाइप के हो सकते हो। लाइक आपको हर चीज़ ट्राई करनी है, हर चीज़ सीखना है, कुछ ना कुछ जानना है। आप हमेशा अपने लाइफ में सीखते रहते हो, करते रहते हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप चीज़ें स्टार्ट करते हो पर मे बी चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते हो, बट ये आपका नेचर है। हर नई चीज़ आपको एक्साइट करती है, हर नया काम आपको एक्साइट करता है। एंड आप सारे ऐसे लोग हो सकते हो जहाँ पे ओके ये चीज़ मुझे एक्साइट करती है, ये चीज़ मुझे खुशी देती है, तो मुझे करना है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द रिजेक्शन कार्ड बहुत हद तक मुझे लगता है कि कोई ना कोई काम है जो आपके लिए बना हुआ है। ओके, मे बी आप इस काम में बहुत ही अच्छे हो, वो चीज़ हो सकता है, या आपका पास्ट लाइफ टैलेंट हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी बहुत सारे लोग ने आपने अभी तक ये चीज़ डिस्कवर नहीं की है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, बट कोई ना कोई टैलेंट है आपका जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। ओके, एंड मे बी इसी कारण की वजह से आप अपने लाइफ में बहुत रिजेक्शन फेस कर रहे हो। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको करियर में प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू। ओके, ये हो सकता है कि आपका लाइफ पर्पस है। ओके, आपका प्रोफेशन अलग हो सकता है, आपका लाइफ पर्पस अलग हो सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट विद द रिजेक्शन कार्ड एक समय आएगा जहाँ पे आइदर यूनिवर्स आपको फोर्स करेगा ये काम में, या आपको सिचुएशंस, लाइफ में सिचुएशंस ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे आपको ये काम करना पड़ेगा। एंड आपको रियलाइज़ होगा कि आपका नेचुरल टैलेंट है। ओके, तो विद द रिजेक्शन कार्ड जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि लाइफ आपको रिजेक्शन आपके काम के हिसाब से देगी ताकि आपको सही दिशा में गाइड कर पाए कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। ओके, तो विद द क्वेस्ट कार्ड मे बी आपका लाइफ में इस हिसाब से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिगर आउट कीजिए कि आप कौन सी चीज़ में बहुत अच्छे हो। ओके, पर हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो। ओके, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बट आई फील लाइक बहुत हद तक मुझे लगता है कि आपका पास्ट लाइफ टैलेंट है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है बिटर स्वीट। तो इस हिसाब से आपके लाइफ में आप चीज़ों को कंप्लीट करते हो, चीज़ों को स्टार्ट करते हो, एंड स्टार्ट। आपके लाइफ में ये आपका पैटर्न होगा, लाइफ का पैटर्न, जहाँ पे थिंग्स आर एंडिंग स्टार्टिंग। ओके, तो ये चीज़ ज़्यादातर होती है आपके लाइफ में। ये चीज़ हो सकता है कि आइदर दिस इज़ समथिंग दैट यू डू, मतलब हो सकता है कि आप चीज़ों को एंड करते हो। ओके, हर टाइम कुछ ना कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हो, या यूनिवर्स या लाइफ आपको हमेशा ऐसा करती है जहाँ पे सडन से चीज़ें एंड होती हैं एंड यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। तो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं, मतलब टैरो के हिसाब से देखते हैं कि
What is stopping you from becoming great? ओके तो जैसे मैंने बताया कि आपकी जो एनर्जी है, जो भी चीज़ आपको एक्साइट करती है, जो भी चीज़ आपको इंस्पायर्ड फील करवाती है, आपको वो करना है। ओके तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एक बहुत यंग एनर्जी है, या आप बहुत यंग दिखते हो, जो भी आपका एज है उससे काफ़ी यंग दिखते हो। ओके उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ओके बी वेरी क्लियर कट, दिमाग से काम लीजिए, फिगर आउट कीजिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हो विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप किसी और की एडवाइस ले सकते हो, किसी और से पूछ सकते हो, कोई और आपको बता सकता है कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, तो वो एनर्जी भी हो सकती है। मे बी समथिंग रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन, बट ये हॉबीज़। ओके समथिंग रिलेटिंग टू योर हॉबीज़, कोई ना कोई हॉबी है आपकी जिसमें आप बहुत अच्छे हो। ओके उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो ये दिखाता है कि जब ये चीज़ आपके लाइफ में आएगी, ओके जो भी चीज़ आप करने के लिए बने हो, जब ये चीज़ आपके लाइफ में आएगी, you'll get a lot of money। ओके या ये चीज़ आपको बहुत पैसे लेके आएगी, आपकी लाइफ सुधरेगी, संवरेगी, उस टाइप की एनर्जी है। ओके you're fated to do it। ओके उसके बाद है 10 ऑफ wands, 9 ऑफ wands। ओके सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि आप चीज़ों को एंड नहीं करते। ओके आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते, एंड ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ओके जो चीज़ आपको स्टॉप कर रही है कुछ अचीव करने के लिए अपने लाइफ में, वो ये है कि आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते हो। ओके वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो। कोई ना कोई हॉबी है आपकी जिसमें आप बहुत अच्छे हो। ओके उसके बाद है पीस कार्ड। मे बी जो भी काम आप करोगे, ये जो रिजेक्शन कार्ड है, जो भी आप जिस काम के लिए आप बने हो, वो लोगों के लाइफ में पीस लेके आएगा। ओके उसके बाद है अ लेग अप। मे बी किसी के मदद के थ्रू आप ये डिस्कवर करोगे, वो चीज़ हो सकता है। समय, ओके टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। विथ टाइम सोचिए। ओके सोचिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में आप दूसरों से बिना बिना ज़्यादा मेहनत किए आप दूसरों से अच्छे हो। ओके बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो, पर वो चीज़ आपको नेचुरली आ रही है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप वहाँ पे नेचुरली गिफ्टेड हो। ओके मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, एंड वो चीज़ आपको आसानी से आ रही है। उसके बाद है अगेन आपकी जो एनर्जी है वो है न्यू स्टार्ट्स की। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते रहते हो। ओके कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। ये चीज़ आपको काफ़ी खुशी देती है। ओके हैप्पी तो जो भी चीज़ के लिए आप बने हो, ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगी। सेटिस्फाइड, ओके एक सेटिस्फाइड एनर्जी रहेगा। बाय द बुक, ओके आप लोगों को लीड करने के लिए बने हो। लिजर्ड, ओके तो इस हिसाब से ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप लीडर्स हो सकते हो, नेचुरल लीडर्स हो सकते हो, आप लोगों को लीड करने के लिए बने हो। और उसके बाद है चेंज इन द विंड। ओके तो आपके लाइफ में हमेशा आइदर चीज़ें फोर्स करती हैं कि आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करो, वो चीज़ हो सकता है। बट मे बी आपका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते हो। आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो पर यू डू नॉट कंप्लीट इट। ओके वो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग ग्रेट। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है ट्रिकरी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप
लोगों पे बहुत आसानी से विश्वास करते हो, आप लोगों को बहुत आसानी से ट्रस्ट करते हो, उनकी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हो। आपको लगता ही नहीं है कि लोग अगर मेरे से झूठ बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे। ओके, तो हो सकता है विद द ट्रिकरी कार्ड आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है कि बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे लोग आपके पास आएंगे, ओके, एंड आपसे हर चीज़ सच नहीं कही जा रही है। ओके, एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है विद द ट्रिकरी कार्ड। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको आई थिंक सबसे ज़्यादा धोखे मिले होंगे लाइफ में, छोटी चीज़ों में, बड़ी चीज़ों में, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द ट्रिकरी कार्ड, जहाँ पे लोग आपका एडवांटेज लेते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कि आप बहुत इनोसेंटली लोगों पे ट्रस्ट करते हो। ओके, एंड यूनिवर्स आपको ये चीज़ बार बार सिखा रही है, इसलिए सिखा रही है कि मे बी इट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हर मतलब पांचों उंगली बराबर नहीं होते। ओके, तो जैसे आप हो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान वैसा हो। तो हमें हमेशा लगता है कि जैसे हम हैं सामने वाला इंसान भी वैसा है। तो इस हिसाब से विद द ट्रिकरी कार्ड आपको सीखने की ज़रूरत है, मे बी लोगों का बिहेवियर सीखने की ज़रूरत है, या लोगों को जानने की ज़रूरत है कि हर कोई आपके जैसा नहीं है। एंड ये चीज़ आपको यूनिवर्स बार बार सिखाएगी। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में धोखे ना मिले एंड आपके साथ हमेशा चीटिंग ना हो, तो ज़रूरी है कि आप लोगों पे इतनी आसानी से ट्रस्ट ना करें, इतनी आसानी से उनकी बातों में ना आ जाएं। ओके, तो हो सकता है कि आप बहुत आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हो विद द ट्रिकरी कार्ड। इसकी वजह से एक समय आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि लोगों ने हमेशा आपका फ़ायदा उठाया है, या आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप एक विक्टिम रहे हो। ओके, तो ये एनर्जी अच्छी नहीं है। आपका जो हार्ट चक्रा है वो काफ़ी लाइक हार्ट चक्रा आई फील लाइक ब्लॉक्ड नहीं है। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए नहीं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली लाइक आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। यू नीड टू गार्ड योर हार्ट, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। आप लोग ऐसे लोग हो जो बहुत आसानी से लोगों की मदद करते हो, बहुत आसानी से इमोशनल हो जाते हो। ओके, या बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हो आप हंसते भी बहुत आसानी से हो, रोते भी बहुत आसानी से हो, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द जॉय कार्ड। ओके, तो आपका जो प्रेजेंस है, आपका जो प्रेजेंस है, आपकी जो पर्सनालिटी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है लोगों के लाइफ में। एंड मे बी इसी वजह से लोग हमेशा आपसे छीनने की कोशिश करते हैं, आपसे लेने की कोशिश करते हैं। दे वॉन्ट टू टेक दिस एनर्जी। ओके, अपने आप के लिए लेना चाहते हैं विथ द जॉय कार्ड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, वो है खुशी, मतलब इनर हैप्पीनेस। ओके, आप अपने आप में खुश हो, लाइक लाइफ आई थिंक आप लोग पॉजिटिव लोग हो। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया, यू मोर ऑन द पॉजिटिव साइड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दुख नहीं देखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप दुखी फील नहीं होते, बट इट्स लाइक एक दिन आप दुखी फील होते हो, लाइक ओके कुछ बड़ा हुआ, नॉट समथिंग वेरी बिग, बट अगर कुछ हुआ तो एक दिन यू आर लाइक सैड एंड ऐसा होगा, बट आफ्टर दैट यू आर लाइक आप वो पॉजिटिव एनर्जी में फिर से आ जाते हो। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है कि आप बहुत आसानी से रिकवर कर पाते हो कोई नेगेटिव सिचुएशन से। ओके, या कोई डिफ़िकल्ट चीज़ों से बहुत आसानी से रिकवर कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेट गो नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईज़िली चीज़ों को भुला नहीं पाते। ओके, मतलब उनको छोटी से छोटी बात भी पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी एंड दे आर नॉट एबल टू लेट इट गो। पर आप लोग ऐसे ऐसे लोग हो जहाँ पे लाइक हाँ हुआ छोड़ो, लाइक यू फॉरगॉटन। मतलब अगर आपने किसी से रिश्ता भी तोड़ लिया तो प्रॉब्ली ऐसा होता है कि आप उस बाद में आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके, आपको जानना ही नहीं है उस इंसान के लाइफ में क्या हो रहा है, लाइक आप अपने लाइफ में बिंदास हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द जॉय कार्ड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है,
डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि आप लोग सेंसिटिव लोग हो, बहुत आसानी से लोगों पे ट्रस्ट करते हो, लोगों की मदद करते हो, क्योंकि जो आपका हार्ट चक्रा है ना वो आई वुडंट से ओपन है, बट इट्स लाइक आप लोग ना ज़्यादा प्यार करते हो, ओके, लाइक यू लव देन मोर देन अदर पीपल। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द डिस्कवरी कार्ड, ओके। जितना आप हमेशा अपने रिलेशनशिप्स में ये देखोगे कि जितना आप किसी से प्यार करते हो उतना आपको हमेशा मिलता नहीं है, ओके। आइदर आपका जो हार्ट चक्रा है, ओके, समथिंग अबाउट हार्ट चक्रा, या आपका जो ऑरा है या आपकी जो एनर्जी है वो ग्रीन है, ओके, वो चीज़ हो सकता है। आप आइदर 6 हो सकते हो, ओके, नंबर 6, या किसी भी तरीके से वीनस आपका काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द डिस्कवरी कार्ड। उसके बाद है कंप्लेसेंसी एंड है फॉरगिवनेस कार्ड, ओके। तो जो चीज़ आपको रोक रही है लाइफ में ग्रेट होने से वो ये है कि मे बी आप लोग थोड़े लेज़ी लोग हो, या आप लोग ऐसे सारे लोग हो जो एक्शन इतनी आसानी से नहीं लेते, ओके। मतलब उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द कंप्लेसेंसी कार्ड। लाइफ जैसी जा रही है ना, अब उस हिसाब से चल रहे हो, ओके। उससे कुछ अलग आप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो रूट चक्रा है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है, रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है आपका इंट्यूशन भी, लाइक इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको इट कैन बी ब्लॉक्ड, ओके। एटलीस्ट इस दौरान पे आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट आपका जो रूट चक्रा है वो डेफिनेटली ब्लॉक्ड है, ओके। तो इस हिसाब से लाइक आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ओके। लाइफ आपको कुछ दे रही है तो आप उसको ठीक नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइफ मुझे जहाँ पे भी लेके जा रही है मैं उस हिसाब से जाऊँगा या जाऊँगी, तो दैट एनर्जी आई एम सीइंग। तो देख लेते हैं टैरो के हिसाब से आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग ग्रेट। उसके बाद है फॉरगिवनेस कार्ड, ओके। तो विद द फॉरगिवनेस कार्ड मुझे बहुत हद तक लगता है कि आई एम नॉट हैविंग दैट एनर्जी। मेरे को ऐसी एनर्जी फील नहीं हो रही है जहाँ पे आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हो, ओके। हो सकता है कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी में, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हो। उस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए फ़ील नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ, बट हो सकता है कि बहुत सारे लोग जब आपको अपने लाइफ से खो देते हैं या आप उनके लाइफ से चले जाते हो, तब वो आपकी अहमियत समझते हैं। मतलब जब तक आप उनके लाइफ में रहते हो वो आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि इट इज़ लाइक वो आपको ग्रांटेड लेते हैं, ओके। बट जिस मोमेंट से आप उनके लाइफ से अलग होते हो, आई फील लाइक उनको कर्मा मिलने लगता है, ओके। जिसकी वजह से फॉरगिवनेस कार्ड है, जिसकी वजह से मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये सारे लोग जो आपके लाइफ से ऑलरेडी निकल चुके हैं, जो आपको ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं, वो फिर से दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जुड़ के मे बी उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें होती होंगी, ओके। उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। ये जो फॉरगिवनेस कार्ड है मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये दूसरों की एनर्जी है, लाइक बट आई थिंक ये सारे लोग आपको अप्रोच भी नहीं करते, ओके। उस टाइप की एनर्जी, दे वांट फॉरगिवनेस बट आई डोंट नो, वो अप्रोचिंग एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए नहीं देख रही हूँ, ओके। तो देख लेते हैं टैरो के हिसाब से। जैसे मैंने बताया, यू लव टू मच, ओके। आप लोगों को या रिलेशनशिप्स में भी आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि यू वेरी लविंग, ओके। एंड जिस लेवल में आप देते हो ना उतना आपको मिलता नहीं है, ओके। तो हमेशा एक इम्बैलेंस रहेगा जहाँ पे आप बहुत देते हो लोगों के लिए बहुत करते हो, बट उतना आपको मिलता नहीं है। उसके बाद
उसके बाद है टेम्परेंस। ओके, तो रिलेशनशिप्स में आप अपने आप को खो देते हो। रिलेशनशिप्स में यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप हमेशा सोचते हो कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, सामने वाले आप उनके लाइफ को सुधारते रहते हो, आप उनको लाइफ में उठाते रहते हो। यू एक्चुअली आइदर इमोशनली या किसी भी हिसाब से ना, यू आर द मोस्ट लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन। मुझे ये लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, जो भी लोग आपके लाइफ में आते हैं एंड जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है या आपके साथ गलत किया है, उनको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि यू आर द मोस्ट लविंग एंड केयरिंग पर्सन जो उन्होंने आज तक अपने लाइफ में देखा है। एंड तब जाके उनको रियलाइज़ होता है कि यू आर वेरी जेन्युइन, मतलब आप एक्चुअली बहुत सच्चे हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसकी वजह से लोग दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो। ओके, दे वॉन्ट रीयूनियन विथ द टेम्परेंस कार्ड। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप लोगों को पॉजिटिविटी से भरते हो। ओके, यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन पीपल्स लाइफ। ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। विद द लवर्स कार्ड एंड विद द टेम्परेंस कार्ड, समय के साथ समय एंड लाइफ आपको सिखाएगी कि हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता। लाइफ आपको सिखाएगी कि हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो एंड आप अपने आप को रिलेशनशिप्स में खो देते हो। बैलेंस। ओके, जहाँ पे यू कैन बी वेरी गिविंग इन नेचर। तो इस हिसाब से विद द टेम्परेंस कार्ड आप समय के साथ सीखोगे कि आप हमेशा नहीं दे सकते, बिकॉज इस हिसाब से आप ड्रेन आउट हो जाओगे। एंड देन विद द टेम्परेंस कार्ड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे बहुत हद तक लगता है कि क्योंकि आप अपने आप को रिलेशनशिप्स में खो देते हो, आप हमेशा सोचते हो कि सामने वाले इंसान की नीड्स क्या हैं एंड आप हमेशा उनके नीड्स को मीट करने की कोशिश करते हो और अपने बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते हो, जिसके वजह से विद द टेम्परेंस कार्ड आप समय के साथ सीखोगे कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, वो आपके लिए एक बिगेस्ट लेसन है, क्योंकि जितना आप दे रहे हो आपको मिल नहीं रहा है। ओके, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है। उसके बाद है एम्परर कार्ड। कोई बॉस, फादर फिगर या कोई सीनियर, ओके, स्पाउस, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपको कोई ना कोई लेसन सिखा सकते हैं। ओके, कोई ना कोई लेसन आप अपने आप के बारे में। ओके, मतलब आप इस इंसान की वजह से कोई ना कोई आपका एक बैड एक्सपीरियंस होगा एक एम्परर टाइप के एनर्जी के साथ। ओके, ये इंसान आपको लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा सिखाने वाले हैं। मतलब इस इंसान को मिलने के बाद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान आपके लाइफ में पॉजिटिव लाइफ साइकिल लेके आएंगे। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। इंस्टेड ये इंसान आपको आपके लाइफ में लेसन्स सिखाएंगे। ओके, ये एक बैड एक्सपीरियंस रहेगा इस इंसान के साथ आपका, एंड इस इंसान की वजह से यू विल बी आप सीखोगे अपने आप के ऊपर फोकस करना। ओके, एक गलत इंसान आपके लाइफ में आएंगे। एम्परर यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, दिस विल बी अ रॉन्ग पर्सन। ओके, ये आपको ऐसा फील करवाएंगे जैसे आप वर्दी नहीं हो, जैसे आप चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, आप प्यार के लायक नहीं हो। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, एंड जिसके वजह से यू विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स लाइफ आपको ये चीज़ सिखाएगी। ओके, लाइफ नहीं, ये पर्टिकुलर इंसान। विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपको इस पैटर्न से निकलने की ज़रूरत है। ओके, एंड लोग ना आपको लेट गो नहीं कर पाते।
विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको लेट गो नहीं कर पाते, बट लाइफ हमेशा आई फील लाइक ये इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ओके, दे विल उनके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब ये इंसान भले ही आपके साथ ऐसा करेंगे, ओके, बट उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है या हु दे हैव लॉस्ट, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। थोड़े लोगों के लिए कोई बॉस हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए फादर फिगर हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या स्पाउस, ओके। आपके जो एडवाइस हैं वो है हायर पावर, उसके बाद है बिटवीन वर्ल्ड्स, सेरेंडिपिटी, डीप नोइंग एंड है अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके। तो आपके लाइफ में जैसे मैंने बताया कि विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं या लोग आपको लेट गो नहीं कर पाते हैं, उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको हम आप हमेशा उनकी एनर्जी फील कर पाओगे, ओके। किसी न किसी लेवल पे आप उनकी एनर्जी फील कर पाओगे विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड विद द डीप नोइंग कार्ड। हो सकता है आप लाइफ में एक दौरान पे काफ़ी स्टक फील करो विद द हायर पावर एंड विद द बिटवीन वर्ल्ड्स, बट जो चीज़ आपको स्टॉप कर रही है कुछ अचीव करने के लिए अपने लाइफ में या लाइफ में ग्रेट बनने के लिए, वो ये है कि आप बहुत गिविंग हो, बहुत ट्रस्टिंग हो लोगों को लेके, ओके। तो आपको लोगों के बारे में बहुत सीखने की ज़रूरत है, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, अपनी अहमियत समझे, ओके। बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप अपनी वैल्यू नहीं समझते, जिसके वजह से आपका कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा जो आपको लाइफ के बारे में बहुत एक बड़ा लेसन सिखाएगा, जिसके वजह से तब आप जान पाओगे कि आपकी अहमियत क्या है, ओके। तो सबसे बड़ी चीज़ है अंडरस्टैंड योर वैल्यू, ओके। अपनी वैल्यू समझिए एंड यहाँ पे विद द हायर पावर आई फील लाइक आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, कहीं ना कहीं भगवान की एक कृपा है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए देखी है वो ये है, क्योंकि आप इतने गिविंग हो नेचर में, इतने अच्छे हो, तो भले ही लोगों को लगता है कि हाँ भाई हम फ़ायदा उठा लेते हैं, बट इट्स लाइक समवन एल्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, ओके। तो भगवान हैं जो बहुत स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट करते हैं विद द हायर पावर। कभी भी आपको कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं डालेंगे जहाँ पे यू मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं जहाँ से आप निकल नहीं पाओगे, ओके। तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि भगवान की एक कृपा है, एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत एक स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग है, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द बिटवीन वर्ल्ड्स विथ योर हार्ट चक्रा, ओके। आपका जो हार्ट चक्रा है वो आपके लिए एक सेंस में पॉजिटिव भी है बट नेगेटिव भी है, ओके। एंड आई थिंक आप ये समझते हो कि क्यों नेगेटिव है, ओके, विद द बिटवीन वर्ल्ड। एंड आई थिंक आप लोगों को बुरे फेस से, एक बुरी जगह से अच्छी जगह लेके जाते हो, क्या दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। आप जिसके साथ भी कनेक्ट होते हो ना, जिसके साथ भी आप जुड़ते हो, आप उनके लाइफ को संवारते हो, ओके। उनके लाइफ को संवारते हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड लोगों को लगता है यू वेरी ब्लेस्ड, एंड एक्चुअली ये बात सच भी है कि आप एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड हो। देयर इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग, ओके। आपकी लाइफ भी काफ़ी ब्लेस्ड होगी, बट रिलेशनशिप के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये लेसन नहीं सीखोगे तो कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप आएगा जो आपको ये सिखाएगा, ओके। विद द डीप नोइंग कार्ड एंड विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी, पीपल कांट लेट यू गो, ओके। लोग आपको लेट गो नहीं कर पाते, उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, लोग आपको लेट गो नहीं कर पाते, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।